वाली 6.5। क्वेश्चन नंबर है 13। एक त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण सी समकोण है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं हम। सी कोण समकोण है, ए बी सी ये त्रिभुज है जिसकी भुजाएं जो है सी ए और सी बी जो है, सी ए और सी बी। सी ए पर बिंदु एक डी है कहीं पर, और सी बी पे कोई बिंदु ई है, ये बिंदु ई है। दिए हुए हैं, सिद्ध करना है ए ई की घात 2, यानी इसको मिलाना पड़ेगा, प्लस बी डी की घात 2, यानी इसको मिलाना पड़ेगा, बराबर ए बी की घात 2, ए बी की घात 2 और डीई की घात 2, ये भी। तो इसको भी मिला लेते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं हमारे पास कई सारे समकोण त्रिभुज हो गए हैं। एक देखें तो ये छोटा वाला जिसमें कर्ण डी होगा। एक देखें तो ये ए सी ई जहां कर्ण ए ई है। एक देखें जहां कर्ण बी डी है, यानी कि बी सी डी समकोण त्रिभुज। और जो सबसे बड़ा है जो दिया हुआ है वो तो हमारे पास है ही। तो जो हमें सिद्ध करना है उसी के अनुरूप हम त्रिभुज लेंगे। मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि जो भी हमें सिद्ध करना होता है उन भुजाओं को हम देखते हैं कि किन त्रिभुजों में भुजाएं हैं, तो उन्हीं त्रिभुजों को हम लेते हैं, चाहे वो समरूपता है, चाहे यहां पर समकोण त्रिभुज यानी पाइथागोरस प्रमेय को प्रयोग करना हो। तो देखें ए ई कहां पे है, ए ई ये है ए सी ई त्रिभुज में। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए सी ई में, ए सी ई में। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से सभी त्रिभुजों में कोण सी समकोण है। यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे वैसे मैंने लिख दिया है लेकिन कोण सी बराबर 90 ये भी लिख दिया। तो देखें ए ई का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा रहे हैं, तो ये होगा ए ई का वर्ग बराबर लंब क्या है, ए सी, ए सी का वर्ग प्लस ई सी आधार का वर्ग। ये हो गई समीकरण नंबर 1। फिर देखें बी डी किसमें है, त्रिभुज बी सी डी में। तो अब समकोण त्रिभुज बी सी डी में, वहां कोण सी यहां पे भी क्या है 90। तो यहां भी बात होगा उस प्रमेय से, 90 के सामने अब जो कर्ण है वो है बी डी। तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब सी डी का वर्ग धन आधार बी सी का वर्ग। ये हो गई समीकरण 2। यहां देखें ए बी का वर्ग, तो ए बी क्या है, पूरे बड़े त्रिभुज में है। तो समकोण त्रिभुज, आप चाहते तो पहले सबसे पहले इसे भी लिख सकते थे क्योंकि हमें सबसे पहले दिया हुआ है यही। समकोण त्रिभुज ए बी, ए सी बी में, या ए बी सी भी लिख सकते हैं। मैं इसलिए लिख रहा हूं उसको क्योंकि सी कोण समकोण है, उसको मैंने बीच में लिखा है। तो ए बी सी जैसा दिया हुआ है वैसे ही लिख लें। ए बी सी में यहाँ कोण सी क्या है 90 अंश है। तो यहां भी पाइथागोरस प्रमेय से 90 के सामने अब ये कर्ण है ए बी, तो ए बी की घात 2 बराबर लंब हो गया ए सी, ए सी की घात 2 और आधार क्या है देखें बी सी, बी सी की घात 2। ये समीकरण नंबर 3। अब हमको चाहिए डीई। तो डीई किस त्रिभुज में है, ये छोटे में, ये भी समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज क्यों लिख रहा हूं मैं, समकोण आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो समकोण त्रिभुज ये डी सी ई में, डी सी ई में, यहां पे भी कोण सी समकोण है, तो इसलिए इसके सामने वाला कर्ण हो गया डीई का वर्ग बराबर क्या हो गया, लंब सी डी का वर्ग प्लस
आधार EC या CE का वर्ग। ये समीकरण नंबर 4। अब देखें इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें, क्योंकि AE और BD एक तरफ है, AE और BD एक तरफ है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब इन्हें जोड़ेंगे तो बायां पक्ष बाएं पक्ष के साथ, ये साथ हो गए, AE का वर्ग प्लस BD का वर्ग बराबर हो जाएगा ये प्लस ये पूरा, AC का वर्ग प्लस EC का वर्ग प्लस CD का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ये कर दिया, AC का वर्ग EC का वर्ग ये आ गया, और प्लस CD का वर्ग प्लस BC का स्क्वायर ये। अब देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं AC का वर्ग ये लिखा है और इसके साथ लिखा मैंने BC का वर्ग, और यहां पे लिख रहा हूं मैं CD का वर्ग प्लस इसको इधर लिख दिया, आगे पीछे कर दिए, कर सकते हैं, क्रम में नियम बताया आपको, तो ये हमने ऐसे लिख दिए। इसके लिखने का दूसरा कारण क्या है, देखना AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग अगर देखें तो समीकरण 3 में है, AC का वर्ग AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कहां पे है, समीकरण 3 में, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर वो किसके बराबर है, AB स्क्वायर। फिर यहां देखें CD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर कहां पे है, समीकरण 4 में, वो किसके बराबर है, D। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से मान रखने पर एक तरीका ये है, आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप इन दोनों समीकरणों को भी जोड़ दें, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर तो देखेंगे दोनों के दाएं पक्ष बराबर आ जाएंगे। इस समीकरण के भी, ये समीकरण नंबर 5 लिखें इसको, तो समीकरण 5 और ये इनको जोड़ने पर समीकरण 6 आएगी, तो दोनों के दाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे, तो भी हम बराबर दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे समीकरण 3 और समीकरण 4 से मान रख रहा हूं। तो समीकरण 3 से ये इसका मान AB स्क्वायर है, और समीकरण 4 से इसका मान ये किसके बराबर है, DE के स्क्वायर की, और ये किसके बराबर था, ये तो इधर AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये तो यही है। तो यहां लिख देंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 से मान रखने पर तो जो दूसरा तरीका मैंने बताया आपको, उस तरीके से आप करके देखें क्या, इस समीकरण 3 और 4 को जोड़ें तो देखेंगे उसका दायां पक्ष इस समीकरण के दाएं पक्ष के बराबर होगा, इसलिए दोनों के बाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे और हमारे को ये मिल जाएगा। तो यहां पर मैंने यहां पे समीकरण 3 और 4 से मान रखें, यही हमको सिद्ध करना था।